ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ ആത്മമിത്രം। परमेश्वर की बड़ी नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। ये सुबह के टाइम फिर से एक बार और प्रभात मनन के द्वारा प्रभु का वचन में से कुछ वचन हम देखने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 17वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 7वें पद तक हमने पिछले दिनों में देखा था। आज हम उसका 8 और 9 पद को हम देखें। 8वें से लेकर आखिरी पद तक हम देख सकता है कि परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अमालेक के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करने के लिए दिया। अमालेकी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा विजय उनके जीवन में दिया है। अमालेकी लोगों को पराजित करने के लिए इस्राएली लोगों को ताकत मिला है परमेश्वर के तरफ से। और 8 और 9 पद में हम देख सकते हैं कि अमालेक अटैक्स इसराइल। अमालेकी लोग इसराइल लोगों के विरुद्ध में वो युद्ध करने के लिए आ रहा है। वो बातों को हम देख सकते हैं। ये 8वें पद और 9वें पद में हम थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 17वें अध्याय उसका 8वें पद। तब अमालेकी आकर रफीदी में इसराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। इधर इस्राएली लोगों को परमेश्वर हमेशा परीक्षा में लेके आता है, परीक्षा करता है। ये पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो रफीदी में पानी नहीं था। ऐसी एक अवसर में ये ऐसे लोग कैसे रिस्पॉन्स प्रभु के सामने करेंगे वो देखने के लिए खड़ा है। परंतु वो लोग प्रभु के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में, मूसा के विरुद्ध में बड़बड़ाना लग गया है। उधर सब दूर फेल हो जाता है। उसमें से आगे बढ़ाकर फिर उनके जीवन में एक युद्ध, एक शत्रु अमालेकी उनके जीवन में आकर उनके विरुद्ध में काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि अमालेकी याकूब की भाई एसाव की वंशावली से है, उनका बच्चों में से है। इसलिए वो इस्राएली लोग कनान की ओर जा रहा है समझकर उनके विरुद्ध में उन लोग ने ऐसी काम करने के लिए चालू किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हम भी इस दुनिया में परमेश्वर ने हमको रखा है। जब से हमने उद्धार पाया तब से हम भी कनान देश की ओर, स्वर्ग की ओर यात्रा करने वाला लोग हैं। हमारा यात्रा तो चालू हुआ है। जब हमारा यात्रा चालू होता है, जब अलग अलग रीति से परीक्षा हमारे जीवन में आता है, हमको मजबूत बनाने के लिए, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध में, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए एक मजबूत मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ऐसी अवसर हमारे जीवन में लेके आता है। हम एफेसियों की किताब 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि इस दुनिया का लहू और मांस से नहीं हमारा झगड़ा शैतान और उनका सेनाओं से है, उनका संग लोगों से है। शैतानिक सेना के ऊपर हमको हमला करना है। उसके लिए क्या क्या हमको पकड़ना है, वो हथियार का एक लिस्ट भी पौलुस उधर बता हुआ है। इसलिए हमेशा ये इस्राएली लोगों का जीवन हमेशा युद्ध से और शत्रुओं के तकलीफ़ और परेशानी से भरा हुआ था। ऐसी हमारा भी जीवन जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर कनान की ओर हम जाने चालू किया है, जब हम देख सकता है कि परमेश्वर का शत्रु
एक बहुत बड़ा परीक्षा करने के लिए, हमारे विरुद्ध में काम करने के लिए हमेशा वो खड़ा रहता है। इसलिए हमको सतर्क रखना है, सतर्क रखना है। हमारा मसीही जीवन एक वारफेयर है। उसके बाद 9वें पद में लिखा है, तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई एक पुरुषों को चुनकर छांट ले, है ना। कई पुरुषों को युद्ध करने के लिए प्राप्त है, ऐसा लोगों को छांट कर उसके लिए जाना है। और बोल रहा है, और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़। हमको बाहर निकलना है। हम बाहर निकलने का टाइम अमालेकी हमारे विरुद्ध में है। हम इस दुनिया में रहने के टाइम शैतान हमारे विरुद्ध में है। कभी भी शैतान आके हमारे ऊपर हमला कर सकता है। ऐसी इधर एकदम अमालेकी लोग इस्राएली लोगों के ऊपर हमला किया है, ऐसी हमारे ऊपर भी शैतान हमेशा देखता रहता है। विश्वासी लोगों को, विश्वास के परिवार लोगों को और कलीसिया को कैसे नष्ट करूं, कैसे उसके विरुद्ध में काम करूं। यही काम इधर भी हम देख सकता है। जब मूसा क्या बोल रहा है, और मैं कल परमेश्वर की लाठी साथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा। परमेश्वर की लाठी, परमेश्वर जब बोल रहा है तुम्हारा लाठी, मूसा को बोल रहा था तुम्हारा लाठी लेकर तुम आगे जाओ। जब परमेश्वर बोल रहा हो तो उसी का मूसा को होता है, परंतु जब मूसा को वो लाठी को देखता है, मूसा बोलता है वो परमेश्वर का है ना। परमेश्वर का और मनुष्य का, परमेश्वर का शक्ति मनुष्य के अंदर आने के टाइम हम देख सकता है कि हम वो परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ अनुग्रह के द्वारा हम हमारा शत्रुओं के ऊपर का हमला कर सकता है। हम जीत सकता है, हम जीत सकता है। परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ होना चाहिए, परमेश्वर का वो लाठी हमारे ऊपर होना चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होना चाहिए। जब शत्रु हमारे ऊपर कोई विपत्ति लेके नहीं आ सकता है, हम शत्रुओं के सामने अच्छा से खड़ा हो सकता है। क्यों? हमारा परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ऐसी होना चाहिए। उसके बाद बोल रहा है, मैंने वो परमेश्वर का लाठी लेकर क्या करेगा, पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। पहाड़ी के चोटी पर, पहाड़ी तक मैं पहुँचूँगा, उधर हम प्रार्थना करेंगे। हम जानता है कि ये पहाड़ परमेश्वर को, स्वर्ग की ओर की चीज़ों को दिखाता है। भजन लिखने वाला बोल रहा है, मेरे को सहायता कहाँ से आएगा, मेरा सहायता मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्वर्ग से, वो पहाड़ से मेरा सहायता आएगा, है ना। ये स्वर्ग की ओर हमको देखना है। जब हमने इस दुनिया में रहता है, हमारे सामने ऐसी समस्या आता है, जब हमको हमारा नजरिया स्वर्ग की ओर उठाना है, परमेश्वर से हमको प्रार्थना करना है। ये प्रार्थना करने के लिए मूसा और उनके साथ कई लोग गया हुआ है, कल हम उसको वो हम देखेंगे, है ना। इसलिए हमको सतर्क रखना है प्रिय भाइयों बहनों। हमारा मसीही जीवन एक आरामदायक जीवन नहीं है। हमारा मसीही जीवन एक तकलीफ़ और शत्रु हमारे सामने है। वो शत्रु से हमको विजय प्राप्त होते हुए कनान की ओर जाना है। हमारे रास्ते में सब ये भरा हुआ है। इसलिए इस्राएली लोगों की जैसी हम भी परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का लाठी हमारे साथ रहते हुए, पहाड़ की ओर जाते हुए, हम ये शत्रुओं को झगड़ते हुए, शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए हमारा आत्मिक जीवन, हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम् आत्ममित्रम्